सुबह के धुंधलकों में जब गांव के कच्चे रास्तों पर शबनम अभी तक बैठी होती है और मुर्गे की बांग दूर दूर तक सुनाई देती है, बोबो अपनी चारपाई पर करवट बदल रहा था। हवा में हल्की सी ठंडक थी और सहन में लगे नीम के दरख्त की छाव अब भी रात के आसार समेटे हुए थी। बोबो की माँ, एक ज़ीफ लेकिन नजर रखने वाली बिल्ली, सुबह से जाग चुकी थी। वो चादर लपेटे सहन में झाड़ू दे रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी, जैसे कोई बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही हो। ये वो सुबह थी जब बोबो के दिमाग में नए प्लान की चिंगारी लगी। पिछले कुछ दिनों से वो बाजार में आते जाते लोगों की चहल पहल देखकर सोच रहा था कि वह भी कोई छोटा मोटा काम करे ताकि घर की कुछ जिम्मेदारी बांट सके। बिल्ली भी यही सोचती थी, मगर वह ज्यादातर सिलाई के काम में दिलचस्पी रखती थी, जो वो गांव की औरतों से सीखने की कोशिश कर रही थी। उसी सुबह जब बोबो ने अपनी माँ को चुपचाप झाड़ू देते हुए देखा तो फौरन महसूस कर लिया कि कुछ तो है। करीब गया, मगर माँ ने सिर्फ एक निगाह डाली और बोली कुछ नहीं। बोबो समझ गया बात गहरी है। वह कमरे में गया, अपनी मैली सी चादर को झाड़ा, लपेटी और बाहर आकर चारपाई पर बैठ गया। बिल्ली भी थोड़ी देर बाद नाश्ते का झागला लेकर आ गई, जिसमें मकई की रोटी और गुड़ था। नाश्ते के दौरान ही बोबो की माँ बोली, एक ख्वाब देखा है मैंने। बोबो और बिल्ली दोनों चौंक उठे। माँ के ख्वाब हमेशा कुछ न कुछ बताते थे। उन्होंने ध्यान से माँ की बात सुनने के लिए अपने लुक में रोक दिए। माँ ने आहिस्ता से कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक बड़ा दालान देख रही हूँ, जिसमें हर तरफ कढ़ाई वाले कपड़े लटक रहे हैं, औरतें बैठी हैं, सिलाई मशीन चल रही है और मैं इन सबको हिदायतें दे रही हूँ। मेरे पास एक संदूक है जिसमें रंग बिरंगे धागे, कैंचियाँ और सुइयां भरी हुई है। बोबो और बिल्ली एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये ख्वाब मामूली नहीं था। अम्मी, क्या आप कभी सिलाई करती थी? बोबो ने आहिस्ता से पूछा। करती थी, बहुत पहले, शादी से पहले, लेकिन वो सब वक्त में कहीं खो गया। अब उम्र के इस हिस्से में यादें ही बाकी रह गई हैं। ख्वाब तो क्या, हकीकत कभी बनेगी या नहीं, अल्लाह जाने। ये अल्फाज बोबो के दिल पर तीर की तरह लगे। वह माँ के लिए कुछ करना चाहता था। वह बाजार गया, थोड़े बहुत पैसे जो उसके पास थे उनसे कुछ धागे और सुइयां लाया। सिलाई मशीन महंगी थी, मगर उसने सोचा कुछ न कुछ करके खरीद लेगा। उसने तय कर लिया था कि अपनी माँ के ख्वाब को सच करेगा। अगले दिन बोबो गांव की मस्जिद के बाहर बैठे एक पुराने लोहार के पास गया, जो अब छोटे मोटे काम किया करता था। उससे बात की कि क्या वह किसी खराब सिलाई मशीन को मरम्मत कर सकता है। बूढ़ा लोहार मुस्कुरा दिया, बेटा, अगर तुम्हें कोई पुरानी मशीन मिल जाए तो मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन मशीन ढूंढना तुम्हारा काम है। बोबो वापस आया और बिल्ली को सारी बात बताई। बिल्ली को ये आइडिया बहुत पसंद आया। दोनों ने अगले 2 दिन गांव के हर घर में जाकर पूछा कि किसी के पास पुरानी सिलाई मशीन तो नहीं पड़ी। आखिरकार एक बुजुर्ग खातून के घर उन्हें एक पुरानी जंग आलूदा मशीन मिली, जो कब की खराब हो चुकी थी। खातून ने कहा, ले जाओ बेटा, तुम्हें काम आ जाए तो खुशी होगी। बोबो वो मशीन उठाकर लोहार के पास ले गया और लोहार ने 2 दिन में उसे ठीक कर दिया। अब एक छोटा सा मसला बाकी था, जगह। बोबो की माँ को वो दालान चाहिए था जो उसने ख्वाब में देखा था। उसी दौरान गांव के एक स्कूल की इमारत मरम्मत के लिए बंद थी और उसके एक कमरे में कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था। बोबो ने वहां जाकर सफाई की। बिल्ली ने छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़े इकट्ठा किए और दोनों ने मिलकर वो जगह माँ के लिए तैयार कर दी। जब बोबो की माँ को पहली बार वो जगह दिखाई गई तो उसकी आंखें भीग गईं। उसने खामोशी से हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र, ये ख्वाब से भी ज्यादा खूबसूरत है। उसी दिन से गांव की चंद औरतें वहाँ आने लगी। बोबो की माँ उन्हें सिलाई सिखाने लगी। बोबो और बिल्ली बाहर से थोड़े बहुत कपड़ों के ऑर्डर भी ले आते, कभी किसी के घर का पर्दा, कभी किसी के बच्चे की कमीज। काम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। एक दिन जब सब औरतें चली गई और माँ, बोबो और बिल्ली थकन से बैठे थे तो माँ ने एक और बात कही, बेटा, एक बात छुपाई है मैंने। बोबो और बिल्ली फिर चौंक उठे। माँ के राज कभी मामूली नहीं होते। ये जो सिलाई मैंने शुरू की है, ये सिर्फ ख्वाब नहीं था, ये मेरे वालिद की वसीयत थी। उन्होंने कहा था, जब उम्र ढलने लगे तो दूसरों को हुनर सिखाना यही सदका जारिया होगा। मैंने इसे दिल में दफन कर दिया था, लेकिन वो वसीयत कभी मरी नहीं। ये सुनकर बोबो और बिल्ली एक लम्हे के लिए खामोश हो गए। उनके चेहरों पर फख्र
और खुशी एक साथ झलकने लगी। उन्होंने अपनी माँ का ख्वाब ही नहीं, उसके दिल की देरना ख्वाहिश भी पूरी कर दी थी। उसी दौरान बोबो ने एक दिलचस्प बात सोची, क्यों न इस सिलाई सेंटर को अम्मी का ख्वाब नाम दिया जाए। बिल्ली को नाम बहुत पसंद आया और यूं गांव में अम्मी का ख्वाब एक पहचान बनता गया। औरतें इस जगह को न सिर्फ हुनर सीखने के लिए आती, बल्कि माँ की बातों से तसल्ली पाती। वो जगह इल्म, तजुर्बे और मोहब्बत का गहवारा बन गई। बोबो की जिंदगी में एक नया जोश आ गया था। वो न सिर्फ अपनी माँ का ख्वाब पूरा करने में मसरूफ था, बल्कि अब उसे अपनी जिंदगी की एक नई सिमत भी मिल गई थी। मगर बोबो की तबीयत कुछ और ही थी। जहाँ काम शुरू होता, वहाँ वह नए ख्यालात में खो जाता। एक दिन दोपहर के वक्त जब सब आराम कर रहे थे, बोबो अपने कमरे में पुराने अखबारों के वर्क उलट पुलट कर कुछ सोच रहा था। बिल्ली सहन में छोटे छोटे कपड़ों को धोकर सूखने के लिए फैला रही थी। धूप तेज थी, मगर बिल्ली का अंदाज बिल्कुल मुतमिन था, जैसे अब उसकी जिंदगी में भी कोई इस्तेकामत आ चुकी हो। अचानक बोबो उठा और तेजी से सहन में आकर बिल्ली से बोला, बिल्ली, एक बात बताओ, अगर हम गांव के लोगों के पुराने कपड़ों से कुछ नया बना दें, जैसे थैले, रुमाल या पर्दे, तो लोग खरीदेंगे? बिल्ली ने हंसते हुए कहा, अगर तुम खुद बनाकर दिखाओ तो शायद मैं भी खरीद लूं। बोबो ने उसी वक्त पुराने कपड़ों का एक थैला उठाया और सिलाई मशीन के पास जा बैठा। उसे खुद कुछ खास नहीं आता था, मगर उसने बिल्ली से मशवरे लिए और बोबो की माँ से भी हुनर सीखा। शाम तक उसने एक खूबसूरत रंग बिरंगा थैला तैयार कर लिया। बिल्ली ने जब वो थैला देखा तो हंस पड़ी। ये तो लगता है जैसे किसी बच्चे ने तस्वीरें बनाई हो, मगर कमाल है, मजे का लगा है। अगले दिन बोबो वो थैला लेकर गांव के बाजार में जा पहुंचा। वहाँ एक पुरानी दुकान के बाहर बैठा और थैला सामने रख दिया। कुछ लोग हंसे, कुछ ने देखा, कुछ ने बातें की।